सरगुजा जिले के तीनों विधानसभा के भाजपा प्रत्याशियों ने सोमवार को विशाल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और सामूहिक रूप से नामांकन दाखिल किया। भाजपा की ओर से अंबिकापुर में राजेश अग्रवाल, लुंड्रा से प्रबोध मिंज और सीतापुर से रामकुमार टोप्पो विधानसभा के चुनावी जंग में उतरे हैं। तीनों भाजपा प्रत्याशियों ने रैली की शक्ल में जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जनसभा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सभी भाजपा प्रत्याशियों की जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। ये सभी जानते हैं इस बार कोई प्रत्याशी नहीं, सीतापुर की जनता चुनाव लड़ रही है। ऐसा नहीं है, सीतापुर की जनता ने पत्र लिखकर हमें बुलाया और उनके जवाब के लिए हमने इस्तीफा देकर आई और भारतीय जनता पार्टी ने जनता के मांग पर हमें टिकट दिया, तो इसलिए किसी प्रकार की चुनौती मैं नहीं मानता। बहुत अच्छा रिस्पांस है, जगह जगह पे जब हम जाते हैं तो आरती फूल माला से स्वागत करते हैं। जीत तो भारी बहुमत से होगी और पहली बार कमल भी खिलेगा। बस और भारतीय जनता पार्टी की तीनों विधानसभा का प्रत्याशियों का नामांकन है और नामांकन के लिए हमारे बाबूलाल मरांडी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, वो साथ में आए हुए हैं। पार्टी की ओर से तीनों का नामांकन आज दाखिल कराएंगे और बड़ी संख्या में पूरी रैलियों के साथ और पूरे सरगुजा की जनता जो तीनों विधानसभा की है वो आज पूरा नामांकन में शामिल हुआ है और आज पूरी ताकत के साथ, पूरे व्यवस्था के साथ पूरी पार्टी के लोग तीनों विधानसभा का नामांकन भर रहे हैं। 100% इस बार सरकार बन रही है और तीनों विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं। जहां तक मेरी बात है, लुंड्रा विधानसभा से मैं प्रत्याशी हूं और लुंड्रा विधानसभा तो बहुत अच्छे मतों से हम चुनाव जीतेंगे। प्रीतम राम पहले भी वहां विधायक रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन काम उनका कुछ दिखाई नहीं दिया, जनता के बीच में पहुंचे नहीं। और ये जो 5 वर्षों में जो कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचाए हैं। यहाँ के विधायक टीएस सिंहदेव मंत्री भी रहे हैं और इसके बावजूद पूरे क्षेत्र में, पूरे सरगुजा क्षेत्र में, अंबिकापुर शहर तक में कोई काम दिखाई नहीं देता उनका। और इन 5 वर्षों में केवल ये जो मुख्यमंत्री की लड़ाई में ही शामिल रहे हैं। प्रीतम राम भी जो है वो केवल विधायक में, केवल न विधानसभा में कभी कोई आवाज उठाया, न सब्जी उत्पादकों के लिए कोई काम किया, न शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किया है उन्होंने। आज सड़कों की बुरी हालत है, एक गांव से दूसरे गांव की कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल है, चलना मुश्किल हो गया है, धूल गर्दे से भरा पड़ा है, कहीं कोई विकास दिखाई नहीं देता। जो एनएच की सड़कें थी और जो पीएमजीएसवाई की सड़कें थी, कुछ सड़कें जरूर बनी हैं, चौड़ीकरण हुआ है, लेकिन अंदर की सारी सड़कें जर्जर हालत में है। कई ऐसे मोहल्ले पारा टोले हैं जहां आज भी पहुंचविहीन क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों तक वो नहीं गए हैं, कोई काम हुआ नहीं, कोई विकास किए नहीं। और 3 बार से लगातार कांग्रेस की यहाँ विधायक बनते रहे हैं, रामदेव राम, चिंतामणि और प्रीतम राम, तीनों लोगों ने, कांग्रेस के विधायकों ने पूरे क्षेत्र के लोगों को नाराज रखा है। कोई विकास हुआ नहीं और कहीं कोई पहुंच लोगों की, जनता की जो आवाज थी उनको विधानसभा तक नहीं पहुंचाया, कोई विकास नहीं किया। और निश्चित रूप से लुंड्रा की जो जनता है वो मन बना के बैठी है, पूरा वातावरण पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और निश्चित रूप से लुंड्रा भी और तीनों विधानसभा हम चुनाव जीतेंगे। मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, प्रस्तावक भी थे हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश सोनी जी। जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा, निश्चित रूप से हम 101% विजयी हो रहे हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।